मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे पतिदेव ही कौन सा बहुत बोलते हैं? और जिस घर से मैं हूँ उस घर में जैसे पूजा पाठ, और जैसे मैं बचपन में से ऐसे पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता था। ऐसे अभी कोई त्यौहार हो चाहे कोई भी, ससुराल में भी मम्मी बोलती थी कि पूजा करो तब सब ठीक रहेगा, और मायके में भी वही होता है। यही दिक्कत होती है हमारे घर में, और हम लोग हस्बैंड वाइफ साथ ही में रहते हैं। और थोड़ा सा वो होता है कि माँ मम्मी से और सास मासा से छिपा के हम लोग आते हैं और सुनते भी हैं। और झगड़ा भी तो होता है, हस्बैंड से भी झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है झगड़ा। वो हस्बैंडी का जिसे झगड़ भी न सके। झगड़ा होता है, कभी कभी होता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि आप सुनते हैं तो आप कुछ सीखते हैं कि नहीं, तो वो भी बोलते हैं कि आप भी तो सुनती हो तो कुछ सीखते हो। ऐसा टक्कर होता है, थोड़ा देर में हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक ठाक होता है। फिर अपने में सोचते हैं कि सही बात बोल रहे हैं हम लोग, अपने में क्यों झगड़ा करें, अच्छा है। लेकिन आज आई हूँ तो हमेशा सबसे छिपा कर ही आई हूँ, और अभी पता नहीं कब तक छिपाऊंगी, क्योंकि हमारे घर का माहौल तो ऐसी ही है। लेकिन माहौल में अपने यहाँ भगवान कृष्ण ने इन सब चीज़ों के लिए समाधान पहले ही दे रखे हैं। अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरोवा वाली बात याद रखा करिए। जो जिस रास्ते चलता है उसको वैसे ही समाधान देने चाहिए। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा झूठ, सब काम हो जाता है। उलझना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसे लोगों से उलझने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि उलझ के। भक्ति पूजा में प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, वो मनोरंजन के लिए अच्छा है। लेकिन जब लोग उसको इतनी जड़ता में, कट्टरता में बदल देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब सामने मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो वही हैं आपके बाल गोपाल, उन्हीं को। और दूसरा, सास बहू में तकरार में आते कि नहीं समझ पाया, अपने अपने बच्चे को सब प्यार कर लें। बस पूजा के लिए होता है झगड़ा। और जैसे शाम को दिया नहीं दिखलाती हूँ, बस हंसती रहती हूँ। हंसी के लिए भी मेरे को शिकायत रहता था हमेशा। अच्छा, हाँ। तब हंसो खूब, डरो नहीं, बिल्कुल खुल के हंसो, और सास भी समझ जाएंगी, कोई चिंता नहीं। देखिए, वो भी तो पूजा पाठ कर रही हैं खुश होने के लिए। अगर उनको ये लग गया कि नहीं आप के अंदर कुछ तो ऐसा है तो कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं, डरना नहीं चाहिए चीज़ों में। और अगर जेन्युइन इंसान होता है तो बदल जाता है। ऐसा आप उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखिए, अच्छे से, प्यार से, जितना भी प्यार संभव हो। नहीं समझ पाती है ना, ये तो समझाओ ही नहीं उनको। हाँ। समझाओ ही नहीं। नवरात्र में शिविर चल ही रहा है, इसीलिए हम नवरात्र के दिन चुनते हैं कि बहुत सारे लोग टेक ले सकें कि नवरात्र में शिविर करने जा रहे हैं। अब उनको क्या पता, यहाँ तो एक मंत्री नहीं पढ़ा गया, कहीं मूर्ति नहीं दिखी देवी की, तो बोल सकती हो धीरे धीरे आगे से मान जाए कि नहीं नवरात्रि का है, वहाँ पर पूजा के लिए होता है दिक्कत। टेक इट इजी, प्लेफुल रहो, उसमें संघर्ष में मत पड़ो, थोड़ा बहुत चलता रहता है, सब सुधर जाता है, कोई नहीं। आप अपने कॉन्फिडेंस से चलते रहते हो तो सब ठीक हो जाता है। हमारे पिताजी बहुत पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ, कुछ उनको कहा नहीं, हम किसी से नहीं कहते हैं उनको। लेकिन वो एक दिन हम जब गए घर में तो देखा सब कुछ गायब उनका, सब पूजा पाठ का सामग्री और क्रियाक्रम। हमने क्या हुआ, क्या नहीं ठीक है। इंसान कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बदल जाता है। कभी कभी देख के हमको लगता है बहुत कट्टर है इंसान, लेकिन ज़रूरी नहीं उतना कट्टर हो। जैसे हम अपने फादर को देख के भी लगता था कि हैं बहुत कट्टर आदमी, पंडित, ब्राह्मण, जनेऊधारी, और बिना वो नहाए पूजा किए कुछ खाना नहीं, सब करना, और ये पाठ करना, वो पाठ करना, तरह तरह के सब बहुत कर्मकांड थे। हमने कुछ कहा नहीं, हमको कभी नहीं कहा। ये बस उनकी सदा सहता थी कि मुझसे नहीं कहा ये काम करो।